हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशी एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी आवाज़ कितनी रखूँ। इज़ दिस फाइन और नॉट, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हियर फ्रॉम दिस ईयर, क्योंकि इसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया है। सो पहले से तो काफ़ी बेटर है, बट अभी मुझे ना मतलब पूरा नहीं सुनाई दे रहा है इस कान से। अगर मैं ये बंद कर दे रही हूँ तो मुझे काफ़ी कम सुनाई दे रहा है। सो आई एम नॉट श्योर इफ़ माई वॉइस इज़ लाइक फाइन और नॉट। आई होप इट्स फाइन, क्योंकि मुझसे वापस रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं है। सो दिस वीडियो इज़ गोना बी लाइक अ स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, क्योंकि पिछले एक महीने में आई नॉट डू एनीथिंग। मैंने आई थिंक पिछले एक पूरे महीने में मैंने मुश्किल से 3 बार बाल धोए होंगे या 2 बार धोए होंगे, बिकॉज आई वॉज सो सिक। सो दिस इज जस्ट गोना बी लाइक मी यापिंग एंड लाइक चैटिंग एंड लाइक टेलिंग यू गाइस कि क्या क्या हुआ। एंड आज मैंने बाल वॉश किए थे, इसलिए ऐसे हो रखे हैं थोड़े। सो या, इफ समवन इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं अपने बाल बांध रही हूँ क्योंकि थोड़ा पसीना आ रहा है। एंड ऑल्सो एज यू कैन सी बाय द बैकग्राउंड, आई एम बैक टू दिल्ली। एंड बात करें कि मुझे हुआ क्या था, तो आई टेल यू, इट वॉज 17th अगस्त एंड 17th अगस्त था। एंड आई जस्ट केम बैक फ्रॉम माई गाँव, लाइक जो हमारा सिक्कर में घर है उसमें मैं वापस आई थी अपने पेरेंट्स के साथ। एंड मुझे ना, मैं छत पे घूम के आई थी एंड जैसे ही मैं नीचे आई फेल्ट वियर्ड। एंड फिर मैं नहाने घुसी एंड नहाते ही जैसे शावर लाइक पानी मुझ पे गिरा, मैं कांपने लगी एंड आई रियलाइज कि मुझे फीवर आने वाला है। बट आई वॉज लाइक चलो ठीक है, फीवर ही है, जो कोल्ड नहीं है। तो फीवर आई डोंट माइंड, क्योंकि मैं ठीक हो जाती हूँ जल्दी। पर कोल्ड, ये कोल्ड आज जाके गया है, मुझे इतने टाइम से कोल्ड हो रखा था। तो वही, तो मुझे ठंड लगने लगी। मैंने जल्दी से PCM ली, पैरासीटामोल ले ली मैंने। एंड फिर मैंने डिनर विनर किया, मैं सो गई। एंड फिर अगले दिन आई वॉज फीलिंग बेटर, लाइक मुझे पसीना आया। तो आई थॉट मेरा फीवर ठीक हो गया, बट फिर मेरा हेडेक होने लगा। एंड फिर उसके बाद वापस फीवर आ रहा है, वापस हेडेक हो रहा है, वापस फीवर आ रहा है। एंड ये चलता रहा 17th 18th 19th एंड आई थिंक इट वॉज 19th आई वेंट टू द हॉस्पिटल। सो जो मेरा कज़न है, ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, तो मैं वहीं पे गई उसके पास। एंड उसने कहा ब्लड टेस्ट करवा लो। तो सबसे पहले मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया। एंड ब्लड टेस्ट में जो मेरे WBC है वो ट्रिपल हो रखे थे। आई वाज लाइक डेम, ये सब भी होता है। एंड फिर मेरे कज़न ने बोला कि पक्का कोई इन्फेक्शन है। मतलब ये नहीं पता था कि मुझे हुआ क्या, बस इतना पता था कि देयर सम इन्फेक्शन, इसलिए मेरा WBC इतना ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज इट्स फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शन। एंड फिर उसी दिन मुझे हॉस्पिटल में उल्टी हुई फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड मेरे पैर कांपने लग गए, मेरी नीज़ कांपने लग गई। मेरे को इतना बूढ़ो जैसा फील हो रहा था जब मुझे उल्टी हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा था पूरे मेरे ऑर्गन्स बाहर आएंगे। सो इतनी सी बात करके, मैंने एक्चुअली कभी किया नहीं है चिट चैटिंग वाला और साथ में स्किन केयर, तो मुझे पता नहीं कितनी बात करूँ, फिर कितना स्किन केयर करूँ, फिर कितनी बात करूँ। सो या, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इतनी बात हो गई। और अब मैं अपना फेस वॉश करके आऊँगी। सो आई वुड लाइक टू से आई लव माई स्किन। मेरी स्किन ने औकात नहीं दिखाई। एंड यू नो, आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिसको एक्ने होता है मेरी तरह। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं बीमार तो हो गई, पर एटलीस्ट मेरी स्किन ने औकात नहीं दिखाई। लाइक माई स्किन डिड नॉट ब्रेक आउट और एनीथिंग, बिकॉज मैंने बहुत दिन स्किन केयर नहीं किया था, मैंने बहुत दिन मुंह नहीं धोया था अपना। एंड फिर शी स्टार्टेड लाफिंग एंड शी इज़ लाइक भाई मेरी तो सबसे पहले स्किन नहीं औकात दिखाती, सबसे पहले स्किन खराब होती मेरी। एंड यू गाइज कैन सी आई हैव लॉस्ट वेट, लाइक आई हैव लॉस्ट वेट। मेरा, मैं ऐसे हंसती थी तो ये ऐसे होते थे, बट आई हैव लॉस्ट अराउंड 5-6 kgs, क्योंकि कंटिन्यूसली मैंने बहुत दिन वॉमिट करी थी। बहुत दिन, लाइक बहुत सारे दिन, आई थिंक अराउंड 10 दिन, एक हफ्ता 10 दिन मैंने कंटिन्यूस उल्टी करी थी। तो वही, तो मेरी रिपोर्ट्स आ गई एंड उनमें था कि मेरा WBC बढ़ा हुआ है, एज आई सेड। एंड उसके बाद वी वेंट टू अनदर डॉक्टर एंड उसने मेरा ब्लड टेस्ट करा। मैंने इतने इंजेक्शन खाए मैंने अभी रिसेंटली, बहुत सारे। सो डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट करा एंड उसमें जो SGBT या PTC, पता नहीं PTCT ऐसा कुछ तो ये टर्म्स है। आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं सबके। सो ये दो चीज़ें थी जो मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। इनकी रेंज होती है अराउंड आई थिंक 19 to 40 होती है सबकी बॉडी में नॉर्मल रेंज, बट मेरी एक 3000 हो रखी थी और एक मेरी अराउंड 1500 हो रखी थी। एंड द डॉक्टर वॉज लाइक इनको पी लिया हो गया, बिकॉज सी जॉन्डिस इज़ नॉट अ बीमारी। जो डॉक्टर ने मुझे बोला, उन्होंने कहा है कि जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट तुम्हारा लिवर को वो अफेक्ट करता है। एंड मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया था एंड मेरे अल्ट्रासाउंड में आया था कि मेरे जो लिवर की जो लाइनिंग्स हैं वो मोटी हो रखी हैं, सूज रखे हैं, देयर इज स्वेलिंग इन दैट।
सो आई वाज लाइक डैम, कुछ सीरियस हुआ है मुझे। एंड आई वॉज पिस्ड क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था 23 अगस्त को एंड मैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई। इट वॉज इन दिल्ली। 22 की मेरी ट्रेन थी सिक्कर से दिल्ली एंड फिर मैं आती और 23 को मेरा पेपर था एंड मेरा पेपर छूट गया। उसका मुझे बहुत बुरा लगा, पर इट वॉज़ लाइक अब मुझे पता है मेरे घर वाले बाहर बात कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर वो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी कम सुनाई दे रहा है इस कान से। सो वही एंड फिर स्टार्ट हुआ। ऐसे पता चल गया था कि पी लिया है एंड आई वाज लाइक डेम, बट ये नहीं पता चला था कि कितना है। बट जब मेरा कज़न घर पे आया ना, ही इज़ लाइक 1400 है, 3000 हो रखा है, सो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा हो रखा है। सो इट्स लाइक ओके। एंड फिर स्टार्ट हुआ। मतलब जॉन्डिस ऐसी चीज़ है जितना मैंने फील किया अभी 1 महीने में, कि जब मुझे हुआ तब ऐसे कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थे, पर जब वो घटने लगा तब ऐसे में थी कि भाई मेरी मौत हो जाए, पर मुझे इसके थ्रू नहीं जाना, बिकॉज इट वॉज दैट फेज़ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट जब वो पीले आपका नीचे उतरता है। तो वही तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ मेरा मुझे बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की बॉटल्स चढ़ी थी, IV ड्रिप्स जो होती हैं, क्योंकि मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। एवरीथिंग विच आई वॉज ईटिंग, खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, मैं ऐसे ही खाने खा रही थी। येलो खाना मैं नहीं खा रही थी एंड मैं जो भी खा रही थी आई वॉज प्यूकिंग इट, आई वॉज प्यूकिंग सारा। मुझे सारी चीज़ों से मुझे उल्टी हो रही थी एंड एवरी 3rd या 4th डे मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। मैं इतनी ज़्यादा टैबलेट्स कंज्यूम कर रही थी क्योंकि वो लेना ज़रूरी था एंड डॉक्टर के पास जा रही थी एंड वो कम हो रहा था, लाइक धीरे धीरे वो 3000 से 2500 आया, 2000 आया, मतलब वो धीरे धीरे कम हो रहा था, इतना जल्दी नहीं हो रहा था। अभी मैंने 3.5 मिनट बोल दिया। अब मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ थोड़ा सा। सो आई विल बी यूजिंग दिस फेस मास्क एंड आई टेल यू गाइज, मैंने ना ऐसा वीडियो अपने सिक्कर वाले घर में बनाया था कि डूइंग माई स्किन केयर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट उसके बाद मैं और बीमार हो गई तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। लाइक अब मैं इसको डाल नहीं पाऊंगी एंड माई स्किन हैज़ बिन डूइंग रियली रियली गुड एज यू गाइस कैन सी। बट ये जो पिंपल है इसको 1 हफ्ता हो गया है एंड यू कैन सी बाय द साइज एंड बाय द कलर एंड एवरीथिंग कि इसमें पस और खून भरा हुआ है एंड इट इज़ लाइक समथिंग जो अपने आप ब्रेकआउट, नॉट ब्रेकआउट मतलब ये अपने आप फूटेगा, अब ये वापस नहीं जा सकता, पर ये जा भी नहीं रहा है एंड इट इज़ क्वाइट पेनफुल। सो आई एम यूजिंग माई फेवरेट FCL वाला फेस मास्क। D10 की वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं घर से निकली नहीं थी इतना टाइम, बट यू नो जब भी मैं निकली, जब भी मैं हॉस्पिटल गई, आई नेवर अप्लाइड अ सनस्क्रीन। मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया था, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मेरा इतना स्किन केयर बचा है ना पिछले आई वुड से 1 महीने में, मैंने बिल्कुल कुछ भी यूज़। सो आई हैव अप्लाइड द फेस मास्क। बीच में अगेन मेरा स्टोरेज फुल हो गया था तो बीच में वो वीडियो रुक गया जो इससे पहले मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो वही तो मैंने पूरा मेडिसिन लिया, एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन एंड फिर आई थिंक अराउंड 25 और 26 अगस्त मैं गई किसी मंदिर गए थे मुझे मेरे फूफा जी लेके एंड मुझे उसमें काला डोरा दिया था, ताबीज़ दी थी बेसिकली। एंड फिर मैंने वो पहनी क्योंकि पीलिया बेसिकली जॉन्डिस ना हमारे साइड क्या होता है, हमारे साइड मेडिसिन से उतना मानते नहीं हैं जितना बाकी झाड़ों से मानते हैं। मतलब ऐसा चीज़ है कि जॉन्डिस झाड़ों से जल्दी जाता है, बट स्टिल यू नो मैंने मेडिसिन अपनी नहीं छोड़ी थी बिकॉज आई वाज लाइक मेडिसिन मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि भाई पता चला झाड़े से ठीक नहीं हुई, मैं टपक गई, कुछ भी हो सकता था। तो मैंने कहा कि मेडिसिन तो मैं नहीं छोड़ूंगी, आई विल कंटिन्यू मेडिसिन, बट साइड बाई साइड झाड़ा चल रहा है तो इट्स फाइन ओनली, इट्स लाइक कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसके। तो मुझे ताबीज़ पहनाई एंड आई वॉज गेटिंग फाइन, आई वॉज गेटिंग गुड, लाइक मैं ठीक हो रही थी धीरे धीरे। एंड आई एम टेलिंग यू वो कुछ 15-20 दिनों में मैं नॉर्मल खाने के लिए तरस गई थी। मैं नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्ज़ी मैगी और घर का जो नहीं होता कड्डी और चावल और नॉर्मल खाना जो होता है मैं उसके लिए तरस गई थी, क्योंकि मुझे कुछ भी अलाउड नहीं था। मुझे तेल मसाला मिर्च कुछ भी अलाउड नहीं था। मैं खाली खिचड़ी दलिया एंड आई वॉज ईटिंग ऑल दैट। या एज आई वॉज सेइंग मैं नॉर्मल खाने के लिए तरस गई थी। मेरी पूरी इंस्टाग्राम की फीड भर गई थी खाने से एंड लाइक मैं बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही थी, बट आई वॉज लाइक यू नो अगर मैंने खाया तो मैं टपक जाऊँगी। एंड आई ऑल्सो टेल यू वन थिंग, हुआ क्या था, तो मुझे जब भी ऐसे फीवर होता है और कोल्ड अगर मुझे होता है ना, तो मैं बेसिकली घर में हम लोग ग्लास को सीधा गैस पे रख के उसको थोड़ा जला के फिर उसमें थोड़ी सी जो रम नहीं आती अपनी नॉर्मल XXX रम जो होती है वो रम डाल देते हैं, एकदम ऐसे छौंक लगता है, फिर आई ड्रिंक इट और मैं ठीक हो जाती हूँ। एंड थैंक गॉड भाई उस घर में नहीं थी, क्योंकि अगर मैं पीती जॉन्डिस के टाइम पे, क्योंकि मेरा लिवर ऑलरेडी अफेक्टेड है और अगर मैं उस पर अल्कोहल कंज्यूम कर लेती मैं टपक जाती, मैं आज ये वीडियो नहीं बना रही होती। इवन माई कज़न टोल्ड मी दैट। सो वही
तो मैं कैसे जैसे ठीक हो रही थी। बट फिर क्या हुआ, फिर मौसम बहुत चेंज हुआ, लाइक अचानक से इतनी बारिश हो रही थी, इतना ठंडा मौसम हो गया था। सो माई डैड गॉट सिक, मेरे पापा घर आ गए थे। सबसे पहले मेरे पापा को कोल्ड, बहुत गंदा कोल्ड और फीवर हुआ, फिर मेरी मम्मी को हुआ एंड फिर मुझे हुआ। आई वाज लाइक भाई अभी तो ठीक हो रही थी मैं, बट वो मेरा जॉन्डिस पूरा ठीक हुआ नहीं, तो उसके बीच में ही आई गॉट सिक। आई गॉट फीवर एंड कोल्ड। कोल्ड बहुत खतरनाक था एंड ये हुआ था मुझे 3 सितंबर को, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे एंड हम लोग वीडियो कॉल पे थे। वीडियो कॉल के बीच में ही मेरा होता ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक नहीं यार मैं सोने जा रही हूँ, तो मैं सो गई थी एंड अगले दिन मुझे बहुत गंदे फीवर आ गई थी। पूरे दिन मैं पड़ी रही एंड उसके रात में क्या हुआ, रात में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरा जो पूरा सर है लाइक यहाँ से और यहाँ से ऐसे फट रहा था जैसे तरबूज नहीं होता। मुझे लग रहा था लिटरली मेरा माई हेड विल एक्सप्लोड, ऐसे फट करके फट जाएगा और मैं मर जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मेरे घर वाले मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गए सिक्कर में एंड दैट गाय देयर ही गेव मी एन इंजेक्शन मेरे पिछवाड़े पे एंड इट वाज सो पेनफुल। मुझे अभी भी दर्द होता है जब मैं बैठती हूँ या लेटती हूँ। तो उसने मुझे इंजेक्शन दिया एंड अगले दिन आई वॉज फाइन, माई कोल्ड वॉज गॉन, माई फीवर वॉज गॉन, आई वॉज फीलिंग मच बेटर। एंड उसी दिन फिर हम लोग हमारे गाँव चले गए थे, क्योंकि परसों उसके जो अगला दिन था उसमें हमें हमारे नानेरे जाना था, नाना वाला जो गांव होता है, क्योंकि कुछ फंक्शन था वहाँ पे। तो उस दिन आई वॉज फाइन जिस दिन हम लोग गाँव गए। उसके अगले दिन मतलब माई हेड स्टार्टेड स्पिनिंग और मेरी लाइट में ना बिल्कुल आँख नहीं खुल रही थी, लाइक बिल्कुल भी मेरी आँख नहीं खुल रही थी। जैसे लाइट है ना ट्यूबलाइट, तो मैं उसको कवर कर रही थी अपनी आँखों को एंड माई आइज़ वर क्लोज एंड आई वॉज फीलिंग एज इफ आई एम हाई, लाइक मैंने या तो ड्रग्स या दारू पी रखी है, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी। एंड फिर उसी दिन हम जब नानेरे में थे तो वहीं से हम लोग झाड़े के लिए गए, काफ़ी पॉपुलर एंड काफ़ी ऐसे बोलते हैं कि बहुत अच्छा, लाइक उनके झाड़े से जल्दी ठीक होते हैं। तो हम उनके घर गए एंड आई विल इंसर्ट ऑल द वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। तो हम उनके घर गए एंड उन्होंने झाड़ा दिया मेरे, कुछ कुछ उन्होंने बोला एंड फिर उन्होंने साटा करके एक पेड़ होता है, साटा की जड़, उसकी जड़ के रूट के ऐसे ऐसे लाइक इतने इतने उसका जो स्टेम काटा था, उसका ऐसा करके कुछ माला पहनाई थी। आई विल इंसर्ट इट। वो पहले तो मुझे थोड़ा वैसा लग रहा था कि भाई ये थोड़ा वैसा लग रहा है काला जादू टाइप्स, बट इट वॉज नॉर्मल। सो मुझे वो माला पहनाई थी एंड द लेंथ ऑफ दैट माला वॉज हियर एंड इन 4 days द लेंथ ऑफ दैट माला वेंट टिल माई बेली बटन अपने आप। इट ऑब्वियसली देयर इज सम साइंस बिहाइंड इट, क्योंकि ऐसे अपने आप तो होता नहीं है, बट वो हुआ एंड मेरा जॉन्डिस ठीक हो गया था। बट आई एम टेलिंग यू उस दिन से माई सर वाला थिंग स्टार्टेड एंड इट लास्टेड फॉर 4 days, लाइक 4 दिन तक मेरा वो सर घूमा। आई कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, एवरी टाइम आई वॉज गोइंग टू माई राइट मैं लेफ्ट में चली जा रही थी, मेरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया था। उस लाइक भाई मेरा दिमाग में लाइक मुझे ऐसा लग रहा था सारी जो भी मैं टैबलेट्स खा रही हूँ सबका असर मेरे दिमाग में हो रहा है एंड इट्स नॉट वर्किंग एंड आई कुडंट ओपन माई आइज। आई वॉज सो वीक, मैं अपने पूरे टाइम मेरा मुंह ऐसा रहता था, मैं ऐसे कवर करती थी एंड आई वाज लाइक भाई सन ग्लासेस दे दो मेरे को, सन ग्लासेस दे दो एंड माई पेरेंट्स पैनिक्ड। सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस विश केयर का AHA बॉडी लोशन। मैंने ना कल जाके मैंने लिटरली अपने आर्म्स और लेग्स को शेव किया आफ्टर लाइक 2 months। इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रखा था एंड आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। सो आई एम जस्ट यूजिंग इट ताकि कुछ भी इनग्रोन्स या सब ऐसा कुछ हो ना। वैसे तो ऐसा कुछ मुझे होता भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल आई एम यूजिंग इट एंड इसकी स्मेल मुझे नहीं पसंद, कुछ खास स्मेल है नहीं इसमें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश दिस ऑफ। विश केयर वाला जो है प्लम वाला मैं यूज़ करती हूँ एंड यू नो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मेरे लिप्स इतने ड्राई हो गए थे। लाइक मैंने हमेशा बोला कि मेरे लिप्स ड्राई नहीं होते, ना मैं कुछ ना मेरे पील होते हैं लिप्स, भले इस विंटर्स हो या कुछ भी हो। बट मैंने ना लिप बाम भी यूज़ नहीं किया था फॉर लाइक डेज, तो मेरा जो लोअर लिप है ये पूरा पील होने लग गया था। बट फाइनली जब से मैं थोड़ी बेटर हुई हूँ आई स्टार्टेड अप्लाइंग लाइक थिक लेयर ऑफ बोरोलिन एवरी डे एंड उसी से आई वुड से कहीं ना कहीं मेरे लिप्स रिकवर हुए हैं एंड नाउ आई एम गोना गो एंड वॉश माई फेस। नेक्स्ट थिंग इज़ माई मॉइस्चराइज़र फॉर्मूला RX का। इसकी मैंने न्यू ट्यूब खोली है 3-4 दिन पहले ही, जब से मैं दिल्ली आई हूँ, क्योंकि पूरी ख़त्म हो गई थी इससे पहले वाली। एंड ऑल्सो जब से मुझे जॉन्डिस हुआ है, मेरा वेट लॉस हुआ है, मेरी ना आँखें काफ़ी लाइक डार्क दिख रहा है इसके अराउंड, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आँखें अंदर चली गई हैं जब से मेरा वेट लॉस हुआ है, क्योंकि फैट था वहाँ पे जो चला जा चुका है। सो व्हाट हैपेंड वाज माय जॉन्डिस गॉट लाइक ठीक हो गया था, वो माला यहाँ तक आ गई थी पूरी, एवरीथिंग वाज फाइन। बट मेरा सर का इतना बेकाबू हो गया था, मैं सीधा हॉस्पिटल भागी। इट वाज अ संडे, क्योंकि जिन डॉक्टर को हम दिखा रहे थे
वो संडे को अवेलेबल नहीं थे। तो संडे को वी वेंट टू द हॉस्पिटल, हम सरकारी हॉस्पिटल में गए एंड वहाँ पे मुझे एडमिट कर लिया गया। बोला कि बीपी बहुत ज़्यादा लो है इसका, एंड मुझे बीपी इशू हमेशा से था। तो वही एंड मुझे एडमिट कर लिया एंड वहाँ पे मुझे ग्लूकोज चढ़ना स्टार्ट हुआ, लाइक दिन की 3 बॉटल्स। टोटल में मुझे 20 बॉटल चढ़ गई थी आराम से। तो दिन की मुझे 3 बॉटल चढ़ने लगी एंड आई कुड फील बेटर। आई वाज लाइक हाँ, अब मुझे बेटर लग रहा है, बट स्टिल आई कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, आई कुड नॉट डू एनी थिंग। लाइक वॉशरूम जाने के लिए भी मैं लिटरली बेड्स पकड़ पकड़ के जाती थी, क्योंकि मैं और मेरे पापा थे हॉस्पिटल में, मम्मी घर चली गई थी, मम्मी खाना लंच पैक करके भेजती थी एंड ऑल। एंड हॉस्पिटल था एंड वहाँ रात मतलब एडमिट थी तो रात में भी रुकना पड़ता था, बट वी हैड सम लाइक हम जानते थे किसी को, तो उनको हमने बोल दिया था कि रात में पापा है एंड मेरा फीमेल वार्ड वाला था, तो पापा कहाँ सोते, थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, प्लस हमारा घर 10 मिनट दूर था हॉस्पिटल से। तो हमने एक कुछ पेपर था, उस पर साइन किया कि हम अपने रिस्क पे ले जा रहे हैं, मेरे पापा ने साइन किया, फिर हम लोग घर चले गए ना, वाज फाइन। तो फिर मैं घर गई, फिर अगले दिन वापस उठ के मैं हॉस्पिटल आई, फिर वापस घर गए, तो ये चला। एंड हॉस्पिटल में आई मेट अ रियली क्यूटी, मतलब मेरे जो साइड वाला बेड था उस पर थी, लाइक उसकी मम्मी एडमिट थी एंड शी वॉज लाइक 1 ईयर ओल्ड, एंड ऐसे घूरती थी वो जैसे मारेगी, एंड इतनी मोटी सी थी वो, बहुत मस्त लड़की थी, मतलब मज़ा आ गया था उसके साथ। तो वही है ना, हॉस्पिटल में इट वॉज सो ड्रेडफुल, मतलब। और फिर पता है मैं लाइक होता क्या था कि मैं बात करना चाहती थी, बट लोग मेरे से लाइक जो मेरे साइड वाले बेड वाले थे वो भी बोल रहे थे कि आप यहाँ से नहीं होना, मतलब राजस्थानी में, कि आप यहाँ से नहीं होना और यहाँ से थोड़ी हो आप। मैंने कहा नहीं नहीं मैं यहीं से हूँ, मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा था। एंड फिर मैंने बोला कि नहीं इधर ही रहते हैं, फिर उनको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ रहा था। एंड फिर डॉक्टर ने कहा कि इनका CT स्कैन कराओ, क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। एंड CT स्कैन मेरा हुआ नहीं उस हॉस्पिटल में इतने 2 दिन तक, क्योंकि मेरा जन आधार कुछ इशू आ रहा है। सो बेसिकली राजस्थान में आधार नहीं, एक जन आधार बनता है, एक फैमिली का जन आधार बनता है, बट मेरा मतलब हमारा बन नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे जो आधार कार्ड है, लेकिन किसने पूछा नहीं पर मैं बता रही हूँ, तो हमारे जो आधार कार्ड है वो बने हुए हैं आंध्रा में, बिकॉज वी वर इन वैजाग जब आधार कार्ड बना था 2013 में। तो हमारा कुछ लैंग्वेज का इशू आ रहा है, हमारी वो तेलुगु लैंग्वेज चेंज ही नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से हमारा जन आधार नहीं बन रहा। एंड हॉस्पिटल्स में अगर आप ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हो, तो जो आपका जन आधार है उसी के बेसिस पे मतलब आप माने जाते हो कि आप राजस्थान के सिटीजन हो, एंड देन ओनली आपको CT स्कैन कराने देते हैं ऑल। एंड डॉक्टर ने कहा था कि इनका CT स्कैन कराओ। एंड आई विल टेल यू क्या हुआ, जिस दिन मैं एडमिट हुई फर्स्ट डे, माई दिस ईयर स्टार्टेड हर्टिंग, लाइक अंदर से आई कुड फील। पहले तो मुझे लगा चलो नॉर्मल जो कोल्ड के टाइम नहीं होता, हमें ज़्यादा ये कर लेते हैं तो उससे भी कान दर्द होता है, मुझे काफ़ी होता है, लाइक मुझे बहुत बचपन से मुझे कान दर्द का इशू है, तो आई थॉट मे बी उससे हो रहा होगा। बट देन उसके अगले दिन पानी आने लगा, लाइक लिटरली पानी पस ब्लड, ये तीनों मेरे कान से आ रहा था। एंड आई वाज लाइक भाई कुछ सीरियस है ये, क्योंकि इट्स नॉट नॉर्मल, दैट्स नॉट नॉर्मल। एंड देन आई एम यूजिंग थोड़ा सा बोरोलिन एज आई सेड मेरे लिप्स पे। अभी तो ये निकल जाएगा क्योंकि मैं डिनर करूँगी, बट रात में सोने से पहले और अच्छे से लगाऊंगी। तो वही लाइक मेरा पीलिया ठीक हो गया था, माई जॉन्डिस गॉट गुड, बट मेरा थोड़ा सा सर वाला इशू था। एंड इसके लिए CT स्कैन किया एंड इट केम बैक फाइन। आई वाज लाइक इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, एक तो सही आ गए, तो मेरे रिजल्ट भी सही आ गए। एंड फिर मेरा आया ईयर इन्फेक्शन, जो अभी तक ठीक भी नहीं हुआ है। एंड मेरी लाइफ में एक के बाद एक चीज़ें आ रही हैं ना, आई वाज लाइक भाई कौन कौन है वो जो नज़र भी नहीं है, ऐसा लग रहा है श्राप दे दिया है। नज़र में तो इतना बुरा हाल नहीं होता है। तो वही हुआ, फिर क्या कहते हैं मतलब मैं बीच में भूल जाती हूँ एक तो बात करते करते। देन आई एम यूजिंग द प्लम की आई क्रीम। मैं इसको पहले उतना यूज़ नहीं करती थी, इवन तो मैंने ख़रीद लिया था, बट मैं इसको यूज़ नहीं करती थी, बट आई एम यूजिंग इट नाउ सिंस मैंने बोला मुझे थोड़ा डार्कनेस हो रहा है, तो मैं एक दिन ये यूज़ कर रही हूँ और एक दिन मिनिमलिस्ट वाली यूज़ कर रही हूँ, ताकि अंडर आई में थोड़ी ऐसी जान जैसी लगे। फिर मुझे ईयर इन्फेक्शन आ गया। ईयर इन्फेक्शन के उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी, कुछ ड्रॉप्स दी थी मुझे कान में डालने के लिए। एंड फिर मैं ठीक हो गई थी एंड आई वाज लाइक पापा दिल्ली चलो, क्योंकि दिल्ली जाके मैं ढंग से अपना इलाज करा पाऊँगी, मतलब कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, बट आई वाज लाइक मुझे यहाँ रहना ही नहीं है इस घर में, तो आई वाज लाइक चलो दिल्ली चलते हैं। एंड काफ़ी लोग ऐसे बोलने लगे थे कि सिंस आई हैव टोल्ड दिस ऑन माई इंस्टाग्राम, सो हमारी जो पड़ोसी है वो थोड़ी लाइक बहुत हरकतें करती रहती है, लाइक वी डोंट टॉक टू हर। पूरी सोसाइटी में कोई उनसे बात नहीं करता बिकॉज शी इज़ वेरी बिची बोलें तो, क्योंकि वो बहुत ऐसी चिंदी हरकतें करती है, पानी इधर निकाल देगी, एंड होता है ना जानबूझ के
जैसे कुछ कुछ होते हैं पड़ोसी दिमाग से खिसके हुए, शी इज़ दैट कैटेगरी। तो वो ये सब करती है, तो काफ़ी लोग ऐसे बोलने लग गए कि तुम्हारे घर पे उसने कुछ कर दिया, या घर जब बना था तब कुछ हुआ है। आई एम लाइक नहीं, मतलब ठीक है जो जो भी बोले, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे जॉन्डिस होना इज़ नो वे रिलेटेड टू हर, क्योंकि उससे हमने कभी बात नहीं करी, उसका दिया हुआ हमने कुछ खाया नहीं, ना हमने उसको कुछ खाने को दिया। तो मुझे तो नहीं, लाइक इवन माई पेरेंट्स वर लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इज़ लाइक हाँ हो, क्योंकि जॉन्डिस होना इज़ लाइक हो सकता है, स्पेशली मानसून का टाइम था, बारिश का टाइम था, भले ही मैंने बाहर का नहीं खाया था, बट स्टिल आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। सो फिर लास्ट वेंसडे को कितनी तारीख थी, 10 तारीख थी, 10 अगस्त को हम यहाँ आ गए थे। एंड देन फिर आई थिंक 11th को मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए भाई। एंड उस दिन इन लोगों ने मुझे ऐसा घसीटा था, मेरी मम्मी ने लिटरली मेरे को धक्के दे दे के उठाया था, क्योंकि आई वॉज स्टिल हाई ऑन मेडिसिन, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। बिकॉज आई टेल यू, हमारा कोई प्लान नहीं था हॉस्पिटल जाने का, बट मेरे पापा और हम लोग कुछ तो आधार कार्ड का कुछ कर रहे थे, तो उसका OTP आना था, तो हमें बाहर की तरफ जाना पड़ा, सिंस इस घर में नेटवर्क का इशू है थोड़ा। सो हम बाहर गए एंड आई कुड नॉट स्टैंड, मैं खड़ी थी और बट मुझे लग रहा था मैं पीछे जा रही हूँ। एंड आई वाज लाइक, मैं बैठ गई उधर ही, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज आई वॉजंट फीलिंग गुड। मेरे अपने का हॉस्पिटल चल रहा है, मेरा मुँह वापस ऐसा हो गया था। सो हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, मैंने उनको ईयर का दिखाया, उन्होंने कहा ईयर के, तो उन्होंने भी मेडिसिन दिए, सेम ड्रॉप्स एंड स्टफ। एंड इसके लिए मुझे बोला मेरा ब्लड टेस्ट हुआ बेसिकली, एंड माई रिपोर्ट्स केम बैक नॉर्मल। पापा कल ही रिपोर्ट्स लेके आए मेरे, एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, आई एम फाइन, बट स्टिल आई कैन फील सम वीकनेस इन माई बॉडी। अभी मैं बाहर भी उतना नहीं जाती हूँ, क्योंकि एक तो मतलब मानसून तो नहीं है, बट स्टिल क्या पता डेंगू हो जाए, क्योंकि डेंगू वाले मच्छर भी अभी ज़्यादा रहते हैं शाम के टाइम पे, तो मेरे भाई को भी बोलते हैं हम लोग। एंड आई एम यूजिंग थोड़ा सा बेंजोइल पेरोक्साइड इन होप्स कि ये बैठ जाए, क्योंकि ये बहुत पेनफुल होगा इसको फोड़ना। तो वही, एंड मतलब मैं इतना बाहर नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ, आई स्लीप अ लॉट बेसिकली। एंड वन थिंग विच हैज़ अफेक्टेड अ लॉट इन दिस is my studies, because since I was studying for CAT exam, it's mid September and I feel like मैंने जो भी पढ़ा है आज तक मैं भूल गई हूँ। पिछले 1 महीने में मैं कुछ नहीं पढ़ पाई, I could not attend my classes because मेरा जॉन्डिस हो गया था, काफ़ी बुरा हाल। एंड लाइक दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई गॉट एनी सॉर्ट ऑफ बीमारी, क्योंकि मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हाथ टूटा होगा, फ्रैक्चर होगा बचपन में, एंड नॉर्मल बुखार एंड ऑल हुआ होगा, बट उसके अलावा आई नेवर हैड एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस और एनीथिंग। सो बट दिस वॉज वेरी वेरी लाइक होता ना, बैंड बजा दी इसने मेरी, मतलब मेरे को लगा नहीं था कोई चीज़ मेरी बैंड बजा सकती, बट इसने मेरी बैंड बजाती। एंड माई पेरेंट्स, भाई मेरे मम्मी पापा, दे वर सो स्ट्रेस्ड, लाइक दे लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। आई वाज लाइक भाई क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, बस मरी थोड़ी हूँ। और मेरी मम्मी एक ही डायलॉग मार रही है, मरने में टाइम नहीं लगता, जो चला जाता है वो चला जाता है। मैंने कहा चुप हो जाओ। आई वाज लाइक मम्मी शट अप शट अप शट अप, अच्छा सोचो अच्छा सोचो, यू नो। आई वाज जस्ट लाइक डिस्ट्रैक्टिंग हर, बट मेरी खुद की हालत नहीं थी, मैं लिटरली दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी। एंड दे स्टार्टेड क्राइंग, एंड उनको तो लग रहा था मैं पागल हो जाऊंगी, मतलब उधर मेरे दिमाग का कुछ लोचा हो जाएगा, क्योंकि मैं सीधा नहीं चल पा रही थी, मैं लाइट में आँख नहीं खोल पा रही थी। दे थॉट इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, दिमाग में बुखार नहीं चढ़ जाता। मेरी मम्मी तो ऐसे बोलती भी रहती है, दिमाग में बुखार चढ़ जाना, दिमाग की नस फाट जाना वगैरह वगैरह ऐसे बोलती रहती हैं। तो वही तो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट आई एम सो लाइक, मुझे इतना रियलाइज़ हो गया कि भाई हेल्थ है तो सब कुछ है। बिकॉज उन दिनों में जो मैंने उल्टी करी एक तो 10 दिन, एंड लिटरली देयर वाज दिस मेडिसिन विच वॉज गिवन टू मी सो आई कुड पूप, क्योंकि मैं कुछ खा नहीं रही थी तो मैं निकालूंगी क्या क्या निकालूंगी मैं। बट वो मेडिसिन मुझे दी गई थी ताकि उससे आई कुड गो टू द वॉशरूम एंड यू नो पूप, ताकि मैं जल्दी ठीक हूँ। बट वो मेडिसिन में पता नहीं ऐसा क्या था, उस मेडिसिन को पीते ही, वो 10 ml में पीती थी, उस 10 ml को पीते ही विद इन 3 seconds, लाइक काउंट टिल 3, 1 2 3, एंड मुझे उल्टी हो जाती थी। आई डोंट नो वॉट वॉज देयर इन दैट मेडिसिन। मैंने लिटरली उसको सुबह खाली पेट लिया और मेरे पूरा पानी निकल गया जो मैंने रात में पिया था। आई डोंट नो वॉट वॉज विद दैट मेडिसिन, बट बहुत घटिया मेडिसिन थी वो पीने वाली थी, अभी वो पड़ी है मेरे सामने। तो उसको पीते 3 सेकंड के अंदर मुझे उल्टी आ जाती थी। बट फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने पता है बहुत कुछ ट्राई किया, मैंने नाक बंद करके ट्राई किया, मेरे ऊपर पानी भी पिया, बट मुझे हमेशा उल्टी आई। बट फिर मैंने अपने आप को ऐसे थोड़ा, मतलब होता है ना कि मैंने अपना नाक लंबे टाइम के लिए बंद किया, तो मैं नाक बंद करती थी, मैं वो मेडिसिन लेती थी, एंड फिर
10-15 सेकंड मैं अपना नाक नहीं ऐसा छोड़ती रही थी, मैं पकड़ के रखती थी, मैं अपनी सांस रोक के रखती थी ताकि मुझे उस मेडिसिन का टेस्ट ना आए, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड वर्किंग. तो वही, एंड इतने दिनों में आई वुड से मैं तरस गई थी, मैं लिटरली क्रेव करती थी चिप्स के लिए, कुरकुरे के लिए. आई वाज लाइक बस कुछ मुझे दे दो चटपटा, या कुछ दे दो, कुछ तो दे दो मेरे को ताकि मुझे इंसान जैसा फील हो, बिकॉज आई वॉज फीलिंग so bad. So that's all for this video, and your health is the most important thing. Please keep that in mind, guys, and let me know what kind of videos you want to see. And that's all for today's video. मैं इतना जल्दी ख़त्म कर रही हूँ, मेरा इरादा तो नहीं था इतना जल्दी ख़त्म करने का, बिकॉज मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई है. And that's all for today's video, and I'll see you guys next time.